Hello, welcome to all my students. I'm your EVS teacher and today we are going to study about water pollution. So before starting this pollution thing, we'll study about water. वैसे पानी के मुतालिक ज़्यादा तो पढ़ने को है नहीं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं what is water and what is it used for. Water is H2O, as everybody knows, chemical formula, 2 hydrogens combined with 1 oxygen, or rather we can say 1 oxygen combined with 2 hydrogens with a molecular weight of 18. तो वाटर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हम इसको ईवीएस में एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ. अगर हम देखेंगे 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एज दे सेड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. And it's a very dynamic resource also. Dynamic क्यों? क्योंकि इसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. So it's a very important constituent of life and a very important constituent of all the ecosystems. But unfortunately, due to urbanization and due to rapid industrial activity in the past 2 centuries, from the 18th century till now, this water has become polluted, and due to a factor that जो water है इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा. पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नेचुरली वाटर की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा होगी, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी, तो वाटर की डिमांड ज्यादा होगी एंड मोर ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड. सो व्हाट विल हैपन कि ज्यादा से ज्यादा वाटर पोल्यूट होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर गंदा होता है. सो व्हाट वी डिफाइन बेसिकली वाटर पोल्यूशन इज, वी से इट एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर कौन कौन सी, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, दैट मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. तो कोई भी अनडिजायरेबल चीज अगर वाटर में होती है, लेट अस सपोज केमिकल चेंज, वाटर में कुछ केमिकल ज्यादा ऐड हो जाते हैं, या फिजिकल चीज की स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाती है, या बायोलॉजिकल चीज का फ्लोरा एंड फाना चेंज होता है, इसकी प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ चेंज हो जाती है. लेट सपोज ज्यादा अगर कुछ पानी में गंदगी हो जाएगी तो यहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटोज रहेंगे. अगर वाटर एक जगह रहेगा इसका टेस्ट और स्मेल चेंज होगा. अगर वाटर ज्यादा पोल्यूट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इसको अलगी और फंगाई ज्यादा आएंगे. तो इससे हम कहते हैं that is any undesirable change in the water, whether it is physical, chemical or biological, that makes it unfit for human use. या हम इसे एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, we can define water pollution as addition of any substance, whether that is or inorganic or organic, to water rendering it unfit for use. तो अगर वाटर में कोई भी सब्सटेंस ऐसा होता ऐड होता है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, जिससे ये जो वाटर है ये ह्यूमन यूज के लिए या प्लांट लाइफ के लिए अनफिट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन. और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, एज ऑल ऑफ अस नो
इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, मरीन एंड फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है, फ्रेश वाटर हम ज्यादा यूज करते हैं पीने के लिए भी, खाने के लिए भी। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.5% ऑफ ऑल द अर्थ इकोसिस्टम्स। जितने भी अर्थ के इकोसिस्टम है उनका 0.5% सिर्फ फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम्स हैं, एंड दे अमाउंट अबाउट 2.84 into 10 raised to the 5 किलोमीटर क्यूब। तो इतना सारा फ्रेश वाटर है अर्थ पे, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दिस इज इन polluted form these days. तो today we will study that what are the sources that cause it and what are the impacts that it causes on life, human health, plant life, etc. So we will first of all not study what are the sources of it, we will study what are the types of water pollutants. वाटर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो मैंने जब आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाई, आई सेड इट इज द एडिशन ऑफ एनी अनडिजायरेबल थिंग दैट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसी हिसाब से वाटर पोल्यूटेंट्स के दो टाइप्स हैं, दे आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक? तो हम समझ पाएंगे कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो लेट अस सपोज हम कहेंगे सिल्ट फ्रॉम रन ऑफ। जब पानी जब बारिश गिरती है तो पानी जमीन के ऊपर से चलने लगता है, और उसके साथ हम देखते हैं जब बारिश ज्यादा होती है तो वो वाटर मडी टाइप होता है, उसमें थोड़ा सा सॉइल का वो कलर जैसा आता है क्योंकि उसके साथ सॉइल होती है। तो जब यही दिस मटेरियल गोज इनटू सम रिवर और सम लेक, तो ये उसको नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो इट कॉजेज द पोल्यूशन। तो इट्स अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। और इसको हम दूसरा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो हम अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर जमीन में डालेंगे वो सीधे नीचे जाते हैं, जब बारिश गिरती है तो वेयर डू दे गो, या तो वो बारिश के साथ चले जाते हैं या तो वो सीधे ग्राउंड में जाते हैं, और उससे जो वो ग्राउंड वाटर होता है या वो रिवर्स या पोन्ड्स में जाते हैं, तो दैट बिकम्स अनफिट फॉर आवर यूज। या हम एक और एग्जांपल देंगे इसकी, केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट जाता है वो हम इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट में डालते हैं, वो वाटर को पोल्यूट करता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक या लाइफ सोर्सेज है। तो सबसे पहले हम कहेंगे लाइफ सोर्स, हम कहेंगे बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया आते कहां से? ये ऑर्गेनिक वाले बैक्टीरिया, जो हम नहीं कहेंगे वाटर में बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसको पोल्यूट करते हैं और वो यहीं से ऐड होते हैं। हाउ? फ्रॉम लाइवस्टॉक फार्मिंग। हम गाय बैल वगैरह जो हम पालते हैं, फिर जो उनका वो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें बैक्टीरिया जब प्रोड्यूस होते हैं, और जब फिर ऊपर से बारिश या पानी गिरता है तो वो सीधे उसी पानी के साथ चले जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट जहां पे वो जाते हैं दे रेंडर दैट वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अगर हम उस पानी को पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो ऐसे ही दूसरा, इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स किसके लिए लगते हैं? इंसेक्टिसाइड्स हमें लगते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, अनवांटेड इंसेक्ट्स को मारने के लिए हर्बिसाइड्स लगते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल हमारे खेतों में उगता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ घास हैं, उनको टू कंट्रोल देम वी यूज देम। लेकिन अगर हम इनको एक्सेसिव यूज करेंगे तो ये सीधे पानी के साथ जाएंगे, और जहां पे ये डिपॉजिट होंगे वहां की जो नेचुरल प्लांट लाइफ होगी या नेचुरल एनिमल लाइफ होगी उसको डिसरप्ट करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट दैट वाटर विल बी पोल्यूटेड। या बैक्टीरिया एक और जगह से आते हैं, बैक्टीरिया फ्रॉम स्वेज, जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं,
जब वो पानी में चला जाता है, that also kills the that also harms the aquatic life. So all these things, two types of pollutants, inorganic and organic. Inorganic means from non-life sources and organic means from life sources. इतना आपको समझ आ गया होगा इतने एग्जाम्पल्स से. So these are the types of water pollutants. और उसके बाद हमें यह पढ़ना है कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, कौन सी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वाटर पोल्यूशन को, कहां कहां से आ रहा है ये. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज. एक होता है पॉइंट सोर्सेज, जैसा आपने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑलवेज, पॉइंट सोर्सेज, और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्सेज. तो जो पॉइंट सोर्सेज हैं ये वो सोर्सेज होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनका सोर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली ये आ कहां से रहे हैं. तो हम कहते हैं आइडेंटिफिएबल सोर्स. इनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहां से आ रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. और नॉन पॉइंट सोर्सेज, ये वो सोर्सेज हैं, दोज आर नॉन आइडेंटिफिएबल सोर्सेज. ये वो है जिनको हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं स्कैटर्ड सोर्सेज, यानी कि इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एक साथ. तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए पॉइंट सोर्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए पॉइंट सोर्स ऑफ एयर वाटर पोल्यूशन इज, हम कहते हैं इट्स ए वेस्ट पाइप फ्रॉम ए फैक्ट्री. एक फैक्ट्री से अगर एक वेस्ट पाइप जाती है, वो सीधे पानी में जाती है, तो हमें पता है कि ये वेस्ट पाइप कहां से आ रही है. वी कैन आइडेंटिफाई, सो इट्स एन आइडेंटिफिएबल सोर्स ऑफ ओरिजिन. तो हम इसे कहते हैं इट्स ए पॉइंट सोर्स ऑफ ओरिजिन. और जो नॉन आइडेंटिफिएबल सोर्स है, हम कहेंगे फिर से इसको, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सिल्ट फ्रॉम रन ऑफ. यानी कि जो, या हम दूसरा कहेंगे इसके साथ, बैक्टीरियल स्वेज या बैक्टीरिया फ्रॉम स्वेज. तो जब बारिश गिरती है, एक ही जगह पे नहीं गिरती, ये पूरे इलाके में गिरती है, और वहां पे कितने स्वेज के ढेर होते हैं, या वहां पे कितने लाइव स्टॉक फार्मिंग का कूड़ा करकट होता है, या वहां पे कितनी जमीनों से रन ऑफ आता है एक साथ, और ये सब जाके एक ही जगह पे या बहुत सारी जगहों पे एक साथ जाता है. सो दीज आर स्कैटर्ड सोर्सेस. ठीक है. या अगर हम इसकी एक और एग्जांपल दे दें, हम कहेंगे वेस्ट वाटर फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज. कैसे? वो सब एक जगह जमा होते हैं, और फिर हम उसे एक ही साथ किसी दरिया या किसी तालाब में डालते हैं. ठीक है. या वेस्ट वाटर ही नहीं, वहां पे हम वेस्ट, बाकी वेस्ट भी डालते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, बाकी चीजें होता है, तो जैसे कि पॉलीथीन्स एक्सेट्रा. तो वो हम एक जगह जमा करके फिर वो एक ही जगह किसी पानी के तालाब में अगर डाल दिया जाए, तो ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है. उसके बाद इसकी हम एक और एग्जांपल देंगे नॉन पॉइंट सोर्स की. तो हम कहेंगे अर्बन रन ऑफ. तो जो शहर होता है उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें सारा कूड़ा करकट चला जाता है. वी कैन वी कांट आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक सिंगल सोर्स को, एक सिंगल घर को जो कूड़ा करकट फेंक रहा है, बल्कि ये सब फेंक रहे हैं इसमें, एंड दैट मीन्स इट इज ए स्कैटर्ड सोर्स. ठीक है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो हमने क्या पढ़ा, दैट वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ. ठीक है. And freshwater ecosystems constitute about 0.5% of all the ecosystems. And due to any physical, chemical or inorganic change or the addition of any undesirable material to the water, rendering it unfit for use, it is called water pollution. और फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े कि टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स क्या है. तो हमें दो टाइप आए, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक. और फिर हमने इसके सोर्सेज पढ़े. तो सोर्सेज कितने टाइप के आ गए, पॉइंट सोर्सेज है, नॉन पॉइंट सोर्सेज. तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है, दैट्स द इफेक्ट्स
और impacts of water pollution. तो हम सब जानते हैं कि जब पानी गंदा होता है तो what effects and impacts does it cause. But to make it brief, हम कहेंगे, हम इसको दो चीजों में बांटेंगे. Number one, we will see effect on humans. And number two, we will see effect on plants. तो जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस पे वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इफ द वाटर गेट्स पोल्यूटेड, और हम पानी के बगैर जिंदा रह नहीं सकते हैं फॉर मोर देन ए वीक, या तो जब हम गंदा पानी पिएंगे व्हाट विल हैपन. सबसे पहले वी ऑल नो ऑफ ए डिजीज कॉल्ड टाइफाइड. इट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम. एक बैक्टीरिया करता है इसे, साल्मोनेला टाइफी. या एक और डिजीज है कॉलरा, जिसे एक और बैक्टीरियम करता है, विब्रियो क्लोरी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज. और ये वो पानी पीने से होती है जो गंदा होता है. अगर पानी गंदा होता है तो व्हाट हैपेंस इज कि जो वहां पे एक नई ऑर्गेनिक लाइफ जन्म लेती है, जो वहां पे एक नया इकोसिस्टम, एक पोल्यूटेड इकोसिस्टम बन जाता है, उससे ये वाले बैक्टीरिया ज्यादा उसमें पाए जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट कॉजेस अस टू, एंड दैट्स व्हाट, उससे हम लोग बीमार पड़ते हैं. ये होता है कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट. अगर हम केमिकल इफेक्ट देखें तो हमारे पास वाटर में अगर फ्लोराइड होता है तो बिलो 0.5 mg पर डेकालीटर अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होगी तो व्हाट हैपेंस इज इट विल कॉज ओनली रॉटन टीथ. इट्स ए पोल्यूटेंट. तो इससे दांत खराब हो जाते हैं. लेकिन इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 mg पर डेकालीटर, अगर 0.5 mg पर डेकालीटर से ये ज्यादा होता है तो इट विल कॉज ए कंडीशन कॉल्ड फ्लोरोसिस, एंड इट्स ए वेरी हार्मफुल कंडीशन. ऐसे ही अगर नॉर्मली हम कोई गंदा पानी पीते हैं तो नॉर्मली हमें वैसे भी कफ एंड कोल्ड हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स. और फिर होते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स. प्लांट्स पे इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं. तो जब गंदा पानी इसमें जाता है तो व्हाट इट कॉज एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज. जो नॉर्मल पीएच होता है जिसमें सारी एक्वेटिक लाइफ अच्छे से रह सकती है, दैट इज 6.0. एट 6.0 पीएच ऑल द मरीन लाइफ, ऑल द एक्वेटिक लाइफ ये अच्छे से रहेगी. लेकिन इफ इट गोज बिलो 5.8 तो हम कहते हैं द वाटर इज एसिडिफाइड. द वाटर इज एसिडिफाइड. और क्या होता है, जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं अगर उनका डीप रूट सिस्टम है तो वो कम इफेक्ट होते हैं. लेकिन अगर उनका शॉर्ट रूट सिस्टम है तो वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं. उनका एसिडिफिकेशन हो जाती है, दे गेट एसिडिफाइड. या एक और चीज होती है, हम कहते हैं, हमारे पास एक टर्म होती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर. ठीक है. तो नॉर्मली जो अनपोल्यूटेड वाटर होता है उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है दैट्स 1 mg पर लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, 1 mg पर लीटर ऑफ वाटर. लेकिन जो पोल्यूटेड होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो देखी गई है दैट्स अबाउट 400 mg पर लीटर. सिर्फ इतना ही नहीं, जब पोल्यूटेंट्स वाटर में जाते हैं, एक नॉर्मल इकोसिस्टम, एक नॉर्मल वाटर इकोसिस्टम में जाते हैं तो वो वहां पे अलगी को जन्म देते हैं जो वाटर के ऊपर रहते हैं. एंड व्हाट दैट, और उससे क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें लाइट नहीं जाती एंड इट इफेक्ट्स वेरी मच जो प्लांट लाइफ, नॉर्मल प्लांट लाइफ होती है. हम जानते हैं कि प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और वो लाइट के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो मेनी ऑफ देम डाई हियर.
और ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, अजोला ये जन्म लेता है वहां पे, या इकॉर्निया ये वहां पे पाया जाता है जो वाटर पोल्यूटेड होता है। सो इसके बाद एक और चीज बचती है इसमें, थर्मल पोल्यूशन। जो वाटर होता है ये एक और चीज से भी पोल्यूट होता है, और उस पोल्यूशन को जो हम कहते हैं वो कॉल इट थर्मल पोल्यूशन। सिंस इट्स थर्मल तो हमें तो इतना तो समझ आ जाता है that it will be related to heat या it will be related to temperature। तो ये कैसे होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या जो हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, जो जब वो पानी को व्हाट दे डू कि वो जो पानी होता है इससे ये कूलिंग करते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, इसको किसी गर्म चीज के ऊपर से पाइप्स में डाल देते हैं। एज व्हाट हैपेंस इज कि वो जो चीज है वो कूल हो जाती है, लेकिन जो बाहर वाटर जाता है दैट अगेन बिकम्स हॉट, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वाटर का जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर उसमें उसकी नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ या नॉर्मल मरीन लाइफ रहेगी, लेकिन अगर ये इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया पीएच की तरह, इसका टेम्परेचर ज्यादा तो इसमें जो नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से नहीं रह पाएगी। सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ। इसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास, थर्मल वाटर पोल्यूशन। छोटा सा टॉपिक है, इसे भी पढ़ लेंगे। तो सिंस इट इज थर्मल तो इतना तो समझ आता है, इट विल बी रिगार्डिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर चेंज इन वाटर। वाटर का अपना एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है हर एक इकोसिस्टम में, जहां पे उसकी अपनी प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ सरवाइव कर लेती है। बट हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें हैवी वर्क होता है, तो क्या होता है वो कोल्ड वाटर को लेते हैं, इसे पाइप्स में डाल के कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो वहां पे गर्म चीज होती है उसको कूल करते हैं, और बट व्हाट हैपेंस टू द कोल्ड वाटर, इट बिकम्स हॉट वाटर, या इसे हम कहेंगे वार्म वाटर भी। और फिर इसको बाहर निकाला जाता है जहां से आया था, एंड एज ए रिजल्ट जितना ये कंटिन्यूअस ये साइकिल होता रहता है, जो ये वाटर का टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होता रहता है, एंड एज ए रिजल्ट जो उसमें प्लांट और एनिमल लाइफ होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक और चीज याद आई कि जो अगर हम एक और इफेक्ट पढ़े जो वाटर पोल्यूशन का एनिमल्स पे होता है या ह्यूमंस पे होता है, अगर आर्सेनिक चला जाए वाटर में, आर्सेनिक या लेड, रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर ये वाटर में चला जाए तो इसके बहुत ही डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ये लंग कैंसर करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर कर सकता है, या और भी बहुत सारी टाइप्स के कैंसर्स कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। इफ यू हैव एनी questions or any comments, so please ask them and comment below. I'll be very much honored to give you the answers, and so please like, share and subscribe to our YouTube channel. With this I conclude my today's chapter. Have a nice day.